अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। बेटा आज का हमारा टॉपिक है पेज नंबर 151 पे बैलेंस डाइट। बहुत इंपॉर्टेंट है एज शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे नहीं आता। इसका ये वाला सारा हिस्सा आप लोगों ने याद कर चुके हैं, आप ऑब्जेक्टिव के तौर पे पूछ लेते हैं। और जो डेफिनेशन है ये 2 मार्क्स की आपको ऑब्जेक्टिव के अंदर आती है और लाजमी आती है, ठीक है। डेफिनेशन देखें, अ बैलेंस डाइट, थर्ड लाइन से स्टार्ट हो रही है, मार्क करें। अ बैलेंस डाइट में बी डिफाइंड एज, दा लिखा हुआ है, दा के बाद वन है, वन को काट दें, काट के इसके ऊपर लिखें डाइट। द डाइट विच कंटेन ऑल द इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, ऐसी डाइट, ऐसी खुराक जिसमें तमाम ज़रूरत की न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, दीज ऑल आर द न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। ये सारे मौजूद होते हैं ना करेक्ट प्रोपोर्शन, एक जितनी उसकी मिकदार हमें चाहिए होती है एक नॉर्मल ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए, जितनी उसके अंदर मौजूद होती है, इसको कहते हैं बैलेंस डाइट, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स हैं, ठीक है, जिसमें से बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं, ज़्यादातर फास्ट फूड खाते हैं। फास्ट फूड में कार्ब्स भी होते हैं, लिपिड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, फैट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए इसे अवॉइड करना चाहिए। कोई भी ऐसा डाइट जो आपको बैलेंस प्रोपोर्शन नहीं देता, जो आपको इररेलेवेंट जो है अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स आपके अंदर एंटर करवा रहा है, तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। कोई भी चीज़, अगर कोई चीज़ बैलेंस्ड है, बैलेंस चाहे वो डाइट है, चाहे जो भी आप उसको बैलेंस तरीके में ले रहे हो, दैट इज़ गुड फॉर यू, ठीक है। इसी तरह डाइट के बारे में भी है कि जो डाइट है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। आप ये जिसने सारी परसेंटेजेस नीचे लिखी हुई हैं कि ब्रेड जो है, जो रोटी होती है, उसमें कार्बोहाइड्रेट कितने होते हैं, लिपिड कितने होते हैं, प्रोटीन कितने होते हैं। अच्छा, अब ऐसा होता है कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी हर बच्चा ज़रूर डॉक्टर के पास जाए, अपना वेट करवाए और फिर उससे ये पूछे कि मुझे एक दिन में कितने कैलोरीज़ का खाना खाना चाहिए, ठीक है। तो अगर वो भी डॉक्टर आपको वेट के लिहाज से बताता है कि आपके वेट के लिहाज से आपको एक दिन में, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बता रही हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 1300 कैलोरीज़ की ज़रूरत है एक दिन में, आपने 1300 कैलोरीज़ के से ज़्यादा खाना नहीं खाना, ठीक है। तो फिर आप अपनी डाइट पे फोकस करते हैं। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई भी चिप्स खाते हैं या कोई भी बिस्किट खाते हैं तो उसके पीछे कैलोरीज़ लिखे होते हैं, ठीक है। आप उस कैलोरीज़ में देख लें कितने कैलोरीज़ आप इनटेक कर रहे हैं, फिर आप जब भी कोई चीज़ खाने लगो तो आप उसकी कैलोरीज़ को काउंट कर लो। अगर तो आपकी कैलोरीज़ बहुत ज़्यादा हो रही हैं तो इसका मतलब योर डाइट इज़ नॉट बैलेंस्ड। तो अगर तो कैलोरीज़ उसमें पूरी आ रही हैं तो इसका मतलब है आपकी डाइट बैलेंस हो गई है। हम लोगों ने असल में खा खा के मैदे इतने ज़्यादा बड़े कर लिए हैं कि वो फिर थोड़ा खाने से हमें जो है ना वो दिली सुकून नहीं महसूस होता, ऐसे लगता है जैसे कुछ भी नहीं खाया। लेकिन जो इंसानी सेहत होती है उसके लिए बेहतर यही है कि बिल्कुल मतवाज़न ग़ज़ा खाई जाए, ठीक है। अच्छा जी, इसकी आगे से रीडिंग देखें। अ बैलेंस डाइट इज़ रिलेटेड टू वंस एज, बैलेंस डाइट रिलेट करती है, जैसे मैंने पहले आपको बताया, आपकी एज, आपकी जेंडर और आपकी एक्टिविटी। इट शुड इंक्लूड डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड शुड बी अकॉर्डिंग टू द एनर्जी रिक्वायरमेंट, ये एनर्जी के रिक्वायरमेंट के मुताबिक होना चाहिए। जैसे आपकी एज है, मतलब जैसे 9-10 की क्लास की एज होती है, 8-9-10 क्लास की, तो इसमें अच्छा और ज़्यादा खाने की ज़रूरत होती है क्योंकि आप लोगों ने स्टडी करना होता है, आपका माइंड वर्क होता है, और जो हेल्दी माइंड होता है वो हेल्दी बॉडी के अंदर होता है, इसलिए माइंड को हेल्दी करने के लिए आपको हेल्दी फूड ज़्यादा इनटेक करना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आपकी एक्टिविटी पे डिपेंड करता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी फूड ले रहे हो, जैसे आप 3 टाइम सही वाले पराठे 2-2 करके खा रहे हो और अच्छी खासी डाइट ले रहे हो, लेकिन आप कुछ भी एक्टिविटी, फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है तो आप कहीं खेलने नहीं जा रहे हैं, आपकी कोई एक्टिविटी नहीं है जिसमें आप भाग दौड़ कर रहे हो, तो वो जो सारा खाया का खाया दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू फैट्स, ठीक है। वो फिर आपको ऐसा ऐसा मोटा करता रहता है। तो जो डाइट आपने ली है उसको यूज़ कर लेना, ठीक है, उस एनर्जी को इस्तेमाल कर लेना, तो ये ज़्यादा बेहतर होता है। उसके बाद आपके पास एक कॉलम है, ये कॉलम हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, व्हाट इज़ बैलेंस डाइट विद एज, जेंडर एंड एक्टिविटी ड्यूरिंग द ग्रोथ पीरियड ऑफ द बॉडी। जब बॉडी का ग्रोथ पीरियड चल रहा होता है, देयर इज़ हायर मेटाबॉलिक रेट इन बॉडी सेल्स एंड सो बॉडी नीड अ बैलेंस डाइट दैट कंटेन्स मोर एनर्जी। तो जो मेटाबॉलिक रेट होता है बॉडी का वो भी हाई हो जाता है,
जिस तरह चीज़ें आपको जल्दी जल्दी हज़म होना शुरू हो जाती हैं। एडल्ट्स के ऊपर डब्बा बनाएं। एडल्ट्स और चिल्ड्रन की यहाँ पे बात है। एडल्ट्स नीड लेस प्रोटीन पर किलोग्राम बॉडी वेट्स। जो एडल्ट्स हैं उनको प्रोटीन कम चाहिए होती हैं, बट अ ग्रोइंग बॉय और गर्ल नीड मोर प्रोटीन पर किलोग्राम वेट। बट अ ग्रोइंग बॉय और गर्ल, जो ग्रोइंग बॉय और गर्ल लिखा हुआ है ना, ये आप लोगों की एज है। यू आर ग्रोइंग नाउ डेज, आप ग्रो कर रहे हो अभी, ठीक है। जब आपकी ग्रोइंग एज होती है तो आपके खाने पे डिपेंड करता है। अगर आप अच्छा खाते हो, आपकी हाइट अच्छी होती है, आपकी स्किन का कलर अच्छा हो जाता है, आपके बालों की ग्रोथ अच्छी हो जाती है, बहुत सी चीज़ों पे इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसी एज में जंक फूड ज़्यादा खाने लग जाते हो या फास्ट फूड खाने लग जाते हो ज़्यादा, तो आपकी बॉडी पे भी इफ़ेक्ट होता है। डेयरी की चीज़ें खाएं, दूध पिएं, दही खाएं, और कभी बादाम भी खाया करें, अंडे खाया करें, और प्रॉपर फूड को इनटेक किया करें। अच्छी वाली जो रोटी होती है और साथ में जो सालन है, सब्जियों का ख़ास तौर पर खाया करें। जो दालें हैं वो भी बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। तो ये सारी चीज़ें आप लोग लिया करें। सिमिलरली चिल्ड्रन, और जो चिल्ड्रन होते हैं, नीड मोर कैल्शियम एंड आयरन फॉर देयर ग्रोइंग बोन्स एंड रेड ब्लड सेल रिस्पेक्टिवली। इसी तरह जो चिल्ड्रन होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनके अंदर कैल्शियम और आयरन का बहुत ज़्यादा इंटेक करना ज़रूरी होता है। कैल्शियम आपको दूध से मिल जाता है, बहुत सी चीज़ों से मिल जाता है, हम सारा कुछ पढ़ चुके हैं। आयरन आपको जैसे लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, ख़ास तौर पे जिसके अंदर पालक आती है, लाजमी खाया करें। बच्चों को पसंद नहीं होती लेकिन लाजमी खाया करें। उसको सालन बना के खाएं, पिज़्ज़ा के ऊपर लगवा के खाएं, पकौड़ों की सूरत में खाएं, जिस तरह भी इसको इंटेक करना है आप इंटेक उसको कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है आपके पास नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 152। women have comparatively less metabolic rate than the men of the same age and weight। अगर एक विमेन है, एक औरत है और एक आदमी है, दोनों एक ही उम्र के हैं, ठीक है, एक ही एज है उनकी और वेट भी एक जैसा ही है, लेकिन फिर भी जो विमेंस होंगी उनके अंदर मेटाबॉलिक रेट कम होता है एज़ कम्पेयर टू मैन। मैन जो होते हैं वो ज़्यादा भी खा लेते हैं और फिर वो फिज़िकल एक्टिविटी भी कर लेते हैं, लेकिन दे डू नॉट गेट फैट, ठीक है। वो ज़्यादा फैट नहीं उनको चढ़ता, बिकॉज उनका मेटाबॉलिक रेट थोड़ा फास्ट होता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द वुमेन। सो मैन नीड अ बैलेंस डाइट दैट प्रोवाइड कंपैरेटिवली मोर एनर्जी। तो जो आदमी होते हैं उनको अपना उस तरह का डाइट प्लान करना चाहिए जिनमें उनको एनर्जी ज़्यादा मिले, ठीक है, एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर हो, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी वाली चीज़ें वो आसानी से पचा सकते हैं, जो वीमेंस जो हैं वो इनटेक नहीं कर सकती। अगर इनटेक कर भी लेती हैं तो इजीली वो उसको हज़म नहीं कर सकती, क्योंकि मेटाबॉलिक रेट कम है कुदरती तौर पर, ठीक है। अच्छा, अब ये सारा आपके पास एक टेबल है, एस्टिमेटेड एनर्जी रिक्वायरमेंट इन किलो कैलोरीज अकॉर्डिंग टू एज, जेंडर एंड एक्टिविटी। आप अपनी एज देखें, अपना जेंडर देखें और आप तब देखें कि आपको कितनी कैलोरीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। आपको एक्टिव होने के लिए कितनी कैलोरीज चाहिए, मॉडरेटली एक्टिव होने के लिए, और अगर आप सुस्त हैं तो आपके कितनी कैलोरीज इनटेक कर रहे हैं, ठीक है। ये आपके पास टेबल है, ये आपके पास कंप्लीट टेबल गिवन है। अगर आप बिल्कुल भी एक्टिव नहीं, मतलब कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो आपको उन्होंने कैलोरीज कम दी हैं खाने के लिए। अपनी एज देखें, यहाँ से अपना सबसे तो पहले जेंडर देखें कि आप फीमेल हैं कि मेल हैं। उसके बाद अपनी एज देखें, आप कौन से एज ग्रुप में हैं। मेरे ख्याल से आपका ये एज ग्रुप होगा 9 to 13 वाला, ठीक है। तो ये देखें, तो अगर आप कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, कोई भाग दौड़ नहीं, कोई खेल वगैरह नहीं, बस सुबह उठना, बैठना, पढ़ना और फिर लेट जाना, और मोबाइल और टीवी और बस ये वो, तो फिर आप इतनी कैलोरीज लें, ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं। अगर आप थोड़े एक्टिव हैं, थोड़े से आप एक दिन में 2 घंटे लाजमी खेलते हैं, ठीक है, या कोई एक्टिविटी ऐसी करते हैं, कोई वर्किंग करते हैं, तो आप 16,000 से 2,000 वर्किंग, जैसे आप लोग करते हो, मेंटली वर्किंग करते हो, ठीक है। ये पढ़ना पढ़ाना ये मेंटली वर्किंग होता है ना, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल होती है। तो आप इतनी कैलोरीज इनटेक कर सकते हैं। अगर आप बहुत एक्टिव हैं, आप खेल कूद भी कर रहे हैं, आप घर में काम काज भी कर रहे हैं, और उसके अलावा आप कहीं वर्किंग भी हैं, वर्किंग वीमेन भी हैं, वर्किंग भी कर रहे हैं, उसके अलावा आपका मेंटल वर्क भी बहुत ज़्यादा है, तो फिर आप इतनी एनर्जी इनटेक कर सकते हैं, ठीक है। ये तमाम आपने देख लेना है इस तरह लिहाज से। अब इसके बाद अगर इसके अंदर कोई क्वेश्चन, वैसे तो जितना आप लोगों ने याद करना था मैंने मार्क कर दिया। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।